राजस्थान उपचुनाव को लेकर सभी सीटों का परिणाम आ चुका है। बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो एक पर कांग्रेस और एक पर बाप पार्टी ने। हमारे साथ बीजेपी के जयपुर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष मौजूद है राजेश गुर्जर जी। राजेश गुर्जर जी को दौसा और देवली उनियारा ख्यूसर में बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। गुजर बहुल इलाके में आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी देवली उनियारा और दौसा के अंदर। वहां दौसा तो छोड़िए, आप देवली उनियारा में बीजेपी ने जीत हासिल की है, क्या कुछ कहना चाहोगे? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुजर के नाते नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के निमित्त पार्टी ने जो दायित्व दिया था उसको हमने बेखूबी निभाने की कोशिश की। देवली उनियारा की बात करें तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर जी रहे, वो काफ़ी लोकप्रिय और जनता के बीच में मुद्दे उठाने वाले कार्यकर्ता रहे और पहले विधायक रह चुके। जनता उनके प्रति आश्वस्त और विश्वस्त थी, इसलिए पार्टी ने उनको टिकट दिया और आज बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में राजेंद्र जी ने विधानसभा को फतेह करने का काम किया। और दूसरा, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री मदन राठौड़ जी, इनका आपस में समन्वय और सभी लोगों को, सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने का उन्होंने काम किया। वहाँ पे हमारे प्रशासन सरकार की तरफ से हमारे मंत्री और संगठन की ओर से हमारे पदाधिकारियों को उन्होंने वहाँ पे प्रत्येक शक्ति केंद्र मंडल के अनुसार दायित्व बांटकर उनको वहाँ पे लगाया और निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं के एकरूपता के कारण एक बहुत बड़े मार्जिन से हम ये चुनाव जीते हैं। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि मेरे हिसाब से जब भी सरकार में उपचुनाव हुए तो इतने बड़े मार्जिन के साथ में भारतीय जनता पार्टी के भजनलाल जी की सरकार ने ही ऐसा पहला मौका देखने को मिला है जिसमें हम 7 में से 5 सीटें जीते हैं, जिसमें खींवसर, जिसमें कहते थे कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतना मुमकिन है, लेकिन वहाँ पे भी हनुमान बेनीवाल को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रेवत राम डांगा ने चुनाव बहुत बड़े मार्जिन से हरवाया है। और हमारे झुंझुनू के अंदर 20 साल के बाद में वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। एक एक कार्यकर्ता का उपयोग और एक एक कार्यकर्ताओं का सही नियोजन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने और मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिसके फलस्वरूप आज हम 7 में से 5 विधानसभा जीते। राजेश जी, आपने दौसा का भी दौरा किया, वहाँ ऐसा कहाँ पेच फंसा कि फिलहाल मीणा की भाई जगमोहन मीणा की करारी हार हुई है और वोटों का अंतर चाहे 2500 वोटों का रहा, पर वहाँ क्या कुछ कहाँ पेच फंसा? पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की और निश्चित रूप से किरोड़ी लाल जी का वहाँ पे बहुत बड़ा संपर्क है, वहाँ के स्थानीय है, उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे से कहीं चूक रही होगी, इस वजह से हम वहाँ पे चुनाव लूज किए। बहुत कम मार्जिन की वजह से हम चुनाव हार गए, ये हमें दुख है। थोड़ी और हमें मेहनत की आवश्यकता थी और आगे इस पर पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी बैठ के आगे इस चीज़ को और अच्छी मजबूती करने की कोशिश करेंगे। आने वाले चुनाव में हम आगे कैसे चुनाव को जीतेंगे। निश्चित रूप से हमारे कैंडिडेट बहुत मजबूत कैंडिडेट थे और हमारे से कहीं ना कहीं कोई चूक रही होगी जिसकी वजह से हमारे कांग्रेस की 3 जगहों पर जमानत जब्त हुई है और एक पर 30 नंबर पर रही है। क्या कांग्रेस जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा फटकार लगा मार्केट में घुमा करते थे, बोले जीत के लिए आश्वस्त थे पूरी तरीके से, बीजेपी तैयार है। आपने देखा होगा जैसे ही हमारी भजनलाल जी की सरकार बनी थी और गोविंद सिंह डोटासरा की जो ओछी मानसिकता का परिचय उन्होंने दिया था, कभी पर्ची की सरकार बोलते थे, कभी भजनलाल जी पे किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, लेकिन बहुत ही सहज सरल स्वभाव के धनी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, उन्होंने किसी बात का जवाब देना उचित नहीं समझा, उन्होंने केवल रिजल्ट देने पे अपना विश्वास किया। और आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ वो गए वहाँ पे बहुत ही ताकत के साथ में चुनाव लड़ने का काम किया हो। और मैं तो आपको बताऊंगा, भजनलाल जी हरियाणा के चुनाव में भी वहाँ गए तो उनका उपयोग पार्टी को मिला, और महाराष्ट्र के अंदर भी अभी चुनाव के अंदर वो गए तो वहाँ पे भी भजनलाल जी के द्वारा जो आग्रह हमारे यहाँ के जो लोग वहाँ महाराष्ट्र के अंदर रह रहे थे, उन्होंने उन पर विश्वास किया और पार्टी को वोट दिया। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भजनलाल जी की सरकार ने जो 11 महीने में आम आवाम की आवाज़ बनकर, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, सबके हित में जो योजनाएं लाकर पेश किया है वो निश्चित रूप से राजस्थान भूल नहीं सकता। किसानों के लिए डीजल पेट्रोल की कटौती की उन्होंने, कैसे हमारे किसानों के लिए एक किसान निधि के अंदर और यहाँ पे बजट बढ़ाकर उनकी किसान नीति बढ़ाने का काम किया है। आपकी ईआरसीपी देखो किस प्रकार से तुरंत प्रभाव से आते ही उन्होंने सबसे पहले मुद्दा ईआरसीपी को माना और उसको सोल्व करने का काम भजनलाल जी की सरकार ने किया। चाहे संस्कृति की बात हो, धर्म की बात हो, हर मुद्दे को मजबूती के साथ में खड़ा होकर समझने का काम अगर किसी ने किया वो भजनलाल जी शर्मा है, जिन्होंने बहुत ही सहज सरलता से हमारे राजस्थान की आम आवाम की आवाज़ को पहचानने का काम किया। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे राजेश गुर्जर जी, जिनको दौसा, देवली उनियारा और ख्यूसर से बड़ी जिम्मेदारी मिली थी और वहाँ काम करने का मौका पार्टी ने दिया था। 2 जगहों पर
बीजेपी की जीत हुई है और 2 साफ तौर पे कहा कि क्या कुछ कमी रही है उसकी समीक्षा की जाएगी, पार्टी उसमें बैठकर और उस मामले को लेकर क्या कुछ रहा इस बैठक की जाएगी। सर के साथ खबर नेटवर्क।